बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था और सिम्मी। सिम्मी का जीवन शुरू से ही संघर्षपूर्ण था। उसके माता पिता गरीब थे और वे दिन रात मेहनत करते थे ताकि उनका परिवार किसी तरह घर चला सके। सिम्मी भी बचपन से ही काम करने में अपने माता पिता का हाथ बटाती थी, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में कोई विशेष बदलाव नहीं आता था। सिम्मी को हमेशा लगता था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। वह सोचती, क्या मेरी जिंदगी में कभी कोई अच्छा वक्त आएगा? क्यों मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाती? शायद मेरी किस्मत ही खराब है। सिम्मी का दिल हर वक्त यही सवाल पूछता था, क्या ये सब मेरे कर्मों का फल है या फिर ये सब सिर्फ मेरे भाग्य का खेल है? एक दिन गांव में ये खबर फैली कि ओम भगवान बुद्ध अपने उपदेश देने के लिए पास के नगर में आए हैं। सिम्मी को यह सुनकर बहुत उत्सुकता हुई और उसने ठान लिया कि वह बुद्ध से मिलकर अपनी सभी समस्याओं का हल पूछेगी। उसने सोचा, शायद बुद्ध मुझे बता सकें कि मेरे जीवन में क्यों बदलाव नहीं आता और यह सब मेरे कर्म है या भाग्य। सिम्मी बुद्ध के पास गई। वहां पहुंचने पर उसे बहुत सारे लोग इकट्ठा मिले, लेकिन भगवान बुद्ध की शांत और सजीव उपस्थिति ने उसे बहुत प्रभावित किया। वह उनके पास गई और कहने लगी, भगवान बुद्ध, मैं अपने जीवन में बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिलता। क्या यह मेरे कर्मों का फल है या फिर यह सब मेरी किस्मत का खेल है? भगवान बुद्ध ने उसे शांति से सुना और फिर अपनी आंखों में एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, सिम्मी, तुमने अच्छा सवाल पूछा है। यह सच है कि कर्म और भाग्य दोनों का हमारी जिंदगी में असर होता है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि कर्म ही असल में हमारी जिंदगी को आकार देते हैं। भाग्य सिर्फ एक प्रारंभिक बिंदु हो सकता है, लेकिन उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे कर्मों में है। सिम्मी चौंकी और बोली, कर्म? मुझे तो लगता था कि मेरी जिंदगी में जो हो रहा है वह सिर्फ मेरे भाग्य का हिस्सा है। मुझे लगता था कि मैं जितना मेहनत करूं, शायद भाग्य मेरा साथ नहीं देगा। बुद्ध ने फिर एक उदाहरण दिया, सिम्मी, तुम जैसे एक बगीचे में बीज बोने के बाद उसकी देखभाल करती हो, वैसे ही तुम्हारे कर्म भी तुम्हारी जिंदगी के बीज है। अगर तुम अच्छे बीज बोती हो तो तुम्हें अच्छे फल मिलेंगे, और अगर तुम बुरे बीज बोती हो तो तुम्हें बुरे फल ही मिलेंगे। भाग्य तो सिर्फ बीजों के अंकुरित होने का समय होता है, लेकिन वे बीज तुम खुद चुनती हो। सिम्मी ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, तो क्या अगर मेरी मेहनत से मुझे फल नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि मैं गलत कर्म कर रही हूं? बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, सिम्मी, हर कर्म का फल समय पर मिलता है। तुम जितनी मेहनत कर रही हो वह व्यर्थ नहीं जाएगी, लेकिन कभी कभी तुम्हें इसके परिणाम तुरंत नहीं मिलते। तुम जब तक धैर्य और सही मार्ग पर चलती रहोगी, तुम्हारे कर्म अपना फल जरूर देंगे। यही कर्म का असल सिद्धांत है। भाग्य को तुम जितना भी दोष दो, पर असल बदलाव तुम्हारे कर्मों में ही है। सिम्मी की आंखें खुल गईं। उसने समझा कि उसने अब तक अपनी मेहनत में सही दिशा नहीं पकड़ी थी। वह यह सोचती थी कि भाग्य उसकी मदद नहीं कर रहा, लेकिन असल में उसे अपने कर्मों को सही रूप में करना चाहिए था। अब सिम्मी ने यह तय किया कि वह अपनी मेहनत को नए तरीके से और अधिक ईमानदारी और विश्वास के साथ करेगी। कुछ महीनों बाद सिम्मी की जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उसकी मेहनत अब रंग लाने लगी थी। उसका छोटा सा काम, जो पहले उतना सफल नहीं हो रहा था, अब बेहतर होने लगा। लोग उसे पहचानने लगे और उसकी मेहनत को सराहने लगे। सिम्मी ने यह समझा कि जो उसने अब तक सोचा था वह गलत था। भाग्य से ज्यादा उसे अपनी मेहनत और सही कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए था। एक दिन सिम्मी ने भगवान बुद्ध से मिलकर कहा, भगवान बुद्ध, मैंने जो सीखा है वह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव है। अब मुझे समझ में आया
कि कर्म ही हमारे जीवन का असली मार्गदर्शक होता है। अगर हम सही दिशा में कर्म करें, तो हमारे भाग्य भी सही रूप में बदल सकते हैं। बुद्ध ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, सिम्मी, यही सच्चाई है। भाग्य हमेशा तुम्हारे कर्मों से जुड़ा होता है। तुम जितना अच्छा कर्म करोगी, उतना अच्छा फल मिलेगा। अगर तुम सही मार्ग पर चलने की कोशिश करती रहोगी, तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ होगा। सिम्मी की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो भी परिस्थितियां सब हैं, वे हमारे कर्मों का ही परिणाम होती हैं। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं और ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो भाग्य भी हमारे साथ चलता है। भाग्य सिर्फ एक शुरुआत हो सकता है, लेकिन हमारी जिंदगी का असल नियंत्रण हमारे कर्मों के हाथ में होता है। इसलिए हमें अपने कर्मों का सही चुनाव करना चाहिए, क्योंकि वही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। कर्म हमारा असली भाग्य तय करते हैं। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमें और भी ऐसी इंस्पायरिंग वीडियोस बनाने के लिए इंस्पायर करता है।